हम इसमें क्या रखते हैं? पेट्रोलियम। क्या क्या बना लेते हैं? केरोसिन, डीजल और पेट्रोल। इसलिए भारत विदेशों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदता, पेट्रोलियम को साफ करना पड़ता है। जो कचरा बच गया वो क्रीम बनाने वाली कंपनी को पेट्रोलियम की भी प्राप्ति किससे होती है? औषधि चट्टान, जीव जंतु के मरने से ही होती है। तो पेट्रोलियम की प्राप्ति किससे होगी? पेट्रोलियम जो होता है ना उसमें आग नहीं पकड़ता है, पेट्रोलियम को साफ करना पड़ता है। जैसे गेहूं हम नहीं खाते हैं, आटा खाते हैं उसका रोटी बना के, चावल डायरेक्ट नहीं फाँक लेते हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाता है। चावल कैसे पच थोड़े पाता, उसको आपको भात बनाना पड़ता है, चाहे इडली बनाइए। तो उसी तरह से ना जमीन के नीचे से या समुद्र के नीचे से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक काले रंग का गाढ़ा पदार्थ है। जैसे चावल से, भात से माढ़ निकलता है ना, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, उसी तरह से जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। और बहुत ही गाढ़ा और क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। जब हम उसे भट्ठी में ले जाके जलाएंगे, भट्ठी में ले जाके जलाएंगे, तो बताइए भट्ठी में ले जाके जलाएंगे, फिर वहां कोयला की जरूरत होगी। तो तेल शोधन कारखाना भी किसको सोखेगा? कोयला। आग लगाने के लिए क्या चाहिए? कोयला। लौह इस्पात कारखाना, कोयला। सीमेंट उद्योग में बॉयलर चलाने के लिए कोयला, और बिजली घर में कोयला। तो कोयले की खपत बहुत ही ज़्यादा है। तो जब हम इसको जलाते हैं, किसको? कोयला से हम उष्मा ले लेते हैं और ले जाके पेट्रोलियम को हम बॉयलर में प्रभाजी आसवन कहते हैं। पढ़ा दिए आपको प्रभाजी आसवन? पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए प्रभाजी आसवन? तो कई प्रकार में प्रभाजी आसवन होता है। तो हम इसमें क्या रखते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग विधि से पेट्रोलियम से अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। पेट्रोलियम से ही क्या निकल जाएगा? डीजल। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल। पेट्रोलियम से ही केरोसिन ऑयल। मुख्य रूप से यही हो गया। तीन ही चीज तो होता है मुख्य रूप से, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल में हम अल्कोहल मिलाते हैं तो गैसोहॉल हो जाता है, और पेट्रोल में ही अल्कोहल मिला के गैसोलीन बना लेते हैं। तो मेनली गैसोलीन और गैसोहॉल हम आपको पढ़ा दिए। याद कीजिए, विस्फोटक जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ा दिए। तो मुख्य रूप से कितने चीज हो गए? कितना हो गए? तीन। तो पेट्रोलियम जो हम लोग के पास मिलता है उससे हम क्या क्या बना लेते हैं? पेट्रोलियम। मुख्य रूप से इसमें पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और पेट्रोल। पेट्रोल सबसे अच्छा हो जाता है, डीजल और केरोसिन। कौन सा है? केरोसिन। इसको देहात में लोग मट्टी तेल कहते हैं, किरासन तेल, केरोसिन या मट्टी तेल कहते हैं। तो पेट्रोलियम से बनता है। अब ये बताओ, कुछ ना कुछ तो कचरा बचेगा, तो उस कचरे से क्या बनता है? क्रीम। उस कचरे से क्या बनेगा? क्रीम। तो जो भी मॉइस्चराइजर रोकने वाला क्रीम है उसमें थोड़ा थोड़ा क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम का कचरा। पेट्रोलियम का कचरा मिलाया जाता है। पेट्रोलियम का, जैसे वैसेलीन हो गया, ग्रीस, मोबिल, ये सब जितना चीज है ना, ये सब क्या है? सब पेट्रोलियम का कचरा है सब। आप बहुत जरूरी है। आप अब देखिए, पेट्रोल में आग पकड़ लेता है, डीजल में आग पकड़ लेता है, केरोसिन में आग पकड़, इसको स्टोर करना मुश्किल है। जबकि पेट्रोलियम में आग बहुत कम चांसेज है पकड़ने का। इसलिए भारत विदेशों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदता है, कहता है पेट्रोलियम दो, क्योंकि पेट्रोलियम मिलता है सस्ता। पेट्रोलियम खरीदने से हमें बहुत रोजगार मिलता है, क्योंकि हम खरीदेंगे क्या चीज? पेट्रोलियम। उसको हम तेल शोधन कारखाना में यूज करेंगे, तो वहां से हम कोयला उद्योग को भी नौकरी दे दिए, क्योंकि हमें कोयला चाहिए आग लगाने के लिए, इसे गर्म करने के लिए। और उस पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है उसमें कम से कम 2-4 हजार लोग काम करेंगे, वहां से रोजगार मिला। और वहां से हमें मिल गया पेट्रोल, वहां से मिल गया डीजल, वहां से मिल गया केरोसिन। जो कचरा बच गया वो क्रीम बनाने वाली कंपनी को बेच देंगे कि लो भैया क्रीम बनाओ, बेचो। ठंडी का दिन आ गया, सब पोत पोत धूप सेकेगा अपना बैठ के। अपना है, फैशन है, भारत अपना कल्चर है, यहाँ पे अपना अपना। भारत में गोरे लोगों को श्रेष्ठ समझा जाता है। श्रेष्ठ इन द सेंस मतलब अच्छा समझा जाता है। कलर अलग चीज हो जाता है। मतलब आप देखिएगा ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब सोचो जो काला होगा उसको कैसा लगता होगा। लेकिन हम काले लोगों की एक खासियत होती है, हम लोग किसी बात को दिल पे नहीं लेते हैं। हाँ, जितना काला लड़का है मन लगा के पढ़ाई करो, कोई ना कोई मेकअप करके बैठा होगा।
आगे बढ़े। समझ में आ गया कि नहीं? उसको मेहनत करने दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं है क्या? आगे बढ़े। तो हमें पेट्रोल खरीदना चाहिए, पेट्रोलियम। उससे बहुत सारे इंडस्ट्री चलते हैं हम लोग के पेट्रोलियम से। पेट्रोल को स्टोर करना थोड़ा झमेला है, अब पेट्रोलियम को स्टोर करना है इजी है यहाँ पर। तो पेट्रोलियम को स्टोर भी कर लेता है हम लोग। बाहर से रूस से क्या खरीद रहे हैं? पेट्रोल या पेट्रोलियम? ईरान से खरीदते हैं पेट्रोलियम। सऊदी से खरीदते हैं। सऊदी अरब पेट्रोलियम का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। समझ में आ गया? रूस इतना सस्ता पेट्रोलियम बेच रहा है कि सऊदी अरब भी खरीद रहा है। नहीं समझे? इतना सस्ता बेच रहा है कि क्या कर रहा है? सऊदी अरब भी खरीद रहा है। मतलब चिमनी पे जाके ईंटा बेच दीजिए, चिमनी वाले को जाके क्या बेच दीजिए? ईंटा। नहीं समझा तुम लोग? आगे बढ़ जाए। पेट्रोलियम समझ में आ गया। अच्छा, पेट्रोल से ही हम क्या बना लेते हैं? गैसोलीन और गैसोहॉल। गैसोलीन, गैसोलीन और गैसोहॉल। गैसोहॉल, ये दोनों का मुख्य अवयव क्या है? पेट्रोल है। कुछ नहीं करना है। पेट्रोल में क्या जोड़ना है? अल्कोहल। पेट्रोल में क्या जोड़ना है? अल्कोहल। इस जब हम अल्कोहल जोड़ देते हैं तो 100% पेट्रोल का यूज नहीं करते हैं। जैसे भारत में अभी ना हम लोग 10% पेट्रोल में क्या मिला रहे हैं? अल्कोहल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? 10%। 5% मिलाएंगे, फिर आगे जाके क्या कर देंगे? 10%। तो भाई 10% तो प्रदूषण कम होगा ना। अब भारत जैसा विशाल देश में 10% प्रदूषण कम होने का मतलब समझ रहे हैं? बहुत हो जाएगा। और धीरे धीरे उस पेट्रोलियम को हम लोग क्या करेंगे? और कम करेंगे कि 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल। 20% अल्कोहल। अल्कोहल की प्राप्ति गन्ना शराब से होती है, उसमें प्रदूषण नहीं होता, उसके जलने से प्रदूषण नहीं होगा। तो बेहतरीन है कि नहीं? तो बताइए पेट्रोलियम से क्या मिल जाएगा? ये बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती? जैसे अगर किसी के पास दूध हो, गाय भैंस का दूध, तो आप देखिए दूध भी पेट्रोलियम टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह पेट्रोलियम से क्या मिलता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, गैसोहॉल सब मिलता है ना। उसी तरह एक नॉर्मल भैंस या गाय के दूध से आपको पनीर मिलेगा, चीज मिलेगा, घी मिलेगा, मलाई मिलेगा, खोआ मिलेगा, मक्खन मिलेगा। बहुत सारा चीज डिपेंड है कि आप बना किस विधि से रहे। समझ में आ गई? दही मिल जाएगा, फट गया तो खोआ मिल जाएगा, मट्ठा मिलेगा, छाछ मिलेगा, कुछ बनाते रहिए, आइसक्रीम उसक्रीम कुछ बनाते रहिए। तो पेट्रोलियम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग को पढ़ाएं बाबू, पेट्रोलियम कुछ भी करिएगा इसमें प्रदूषण फैलता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? गैसोलीन या गैसोहॉल। गैसोलीन या अब इसके जगह पे रतन जोत भी यूज करते हैं। रतन जोत ये एक पौधा होता है, जटरोफा। जटरोफा इसका भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। किस लिए? पेट्रोलियम के तौर पे। जिससे पेट्रोलियम में आग पकड़ता है ना, इन फलों के जूस निकाल दीजिएगा, उसको पूरा छान दीजिएगा, तो उसमें भी क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। रोप सीड, रोप सीड ये सब कैसे हैं? सब जैव ईंधन है। सब जैव ईंधन मतलब पेड़ में खेती कीजिए, इसका रस निकालिए और उसमें क्या कर दीजिए? थोड़ा बहुत अल्कोहल मिलाइए, आग लगा दीजिए, हो गया। अब जैसे हाँ क्या जी? हाँ अब जैसे देखिए पेट्रोल है ना, तो जैसे आपको गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है, तो आने वाले समय में देखिएगा क्या होगा कि आप जब पेट्रोल लेने जाएंगे ना, तो 50% उसमें क्या रहेगा? पेट्रोल 50%। अब बाकी का बचा 50% ना, यही सब मिला देगा। रतन जोत, जटरोपा, रोप सीड, अल्कोहल, गन्ना का रस, चावल का खुदी, उससे रस सड़ा के सब बना के अल्कोहल मिला के सब सड़ा के एक ही में बनाएगा, और के लिए 50%। तो पेट्रोलियम पेट्रोल 50% और बाकी ही सब चीज टेंशन खत्म। अब बताइए हम लोग को डबल फायदा, एक प्रदूषण कम हो गया। अब जो बाहर से हम लोग जो खरीदते थे उसका आधा ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ईरान पे, सऊदी अरब पे, रूस से हम लोग को क्या खरीदना होता था? क्या खरीदना होता था? पेट्रोलियम खरीदना होता था। किसी को दिक्कत? तो ये सब कैसे ईंधन है? सब जैव ईंधन है। इससे क्या है कि प्रदूषण भी हम लोग का बचेगा। इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि किसान क्या बो देगा? रतन जोत, जटरोपा, रोप सीड, इस सब की फसल से ज्यादा मुनाफा हो जाएगा किसानों को यहाँ पर। एनी प्रॉब्लम?